में उनको ब्रह्मर्षि का पद मिला। तो विश्वामित्र जी इस समय ब्रह्मर्षि हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं और उनकी आज्ञा में है, उनको कौशल भी प्राप्त है। लेकिन एक मर्यादा होती है साधु की। देखो, पीड़ा होने पर भी उन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र का स्पर्श नहीं किया, स्वयं लड़े नहीं। एक मर्यादा डाली हुई है, न शोभते, है ना। जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा वेश है वैसा ही नृत्य होना चाहिए। तो हमारे विश्वामित्र जी ने हमको बहुत सहारा दिया है। ये जो उनका व्यक्तित्व है, धीरे धीरे करके उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। लिखा गाधि तनय मन चिंता व्यापी। और उनका निश्चय था, वो जानते थे कि बिना भगवान के मरेंगे नहीं। फिर उनको ध्यान आया कि परमात्मा ने अवतार लिया और इस समय वो करीब 20 वर्ष के हैं। तो हम 20 होंगे, 25 होंगे, इस तरह की आयु है उनकी। अब तो हम जा कर के राजा से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनको मांगते हैं। पर जैसे ही संकल्प हुआ, विश्वामित्र जी चले हैं। बड़ा दूर था, अयोध्या बड़ी दूर थी। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के बीच में कहीं बक्सर जगह है, वहाँ पर तो विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो वहाँ से अयोध्या आना चले महाराज, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए चले तो उनको पता भी नहीं लगा। आए, सरयू में स्नान किया और महाराज के दरवाजे पर, दरबार में द्वार पर खड़े हुए संदेश भेजा है कि जाकर के बताओ महाराज दशरथ से कि विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, ये 206 की बात। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। करी दंडवत। तो महाराज दशरथ ने आज्ञा नहीं दी कि अच्छा उनको बुला लाओ, स्वयं अपने दरबार के विद्वानों को लेकर के स्वागत के लिए द्वार पर आए, ले आए हैं, दंडवत प्रणाम किया। अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह होना चाहिए। अब वो ब्रह्म के पिता हैं, स्वयं इतने बड़े तपस्वी रह चुके हैं मनु शत्रुपा के रूप में। बताइए, धर्मनिष्ठ हैं, भक्तिनिष्ठ हैं, लेकिन नहीं, सामने कोई विवेक और वैराग्य का प्रतिनिधि है और मैं सत्ता का प्रतिनिधि हूँ। अभिवादन की शैली ये है, राजा सत्ता का प्रतिनिधि है और विश्वामित्र जी विवेक वैराग्य त्याग के प्रतिनिधि हैं। सत्ता को विवेक के सामने नमन करना चाहिए, सत्ता को त्याग के सामने नमन करना चाहिए, सत्ता को वैराग्य के सामने नमन करना चाहिए। जब त्याग वैराग्य विवेक की बात न माने सत्ता, तो सत्ता मतवाली हो गई। फिर तो ऐसी सत्ता फिर ध्वंसक होती है, राष्ट्र की हानि करती है। इसको बोलते हैं सत्ता का घमंड। तो अब अटपटा तो है, लेकिन मैंने बिना हिंसा के आंदोलन के 2 बजे रात को लाठी चलवाना, ये घमंड है और कुछ नहीं है, सत्ता का गरूर है। अनिष्टम भवति साधु अवज्ञा तुरत भवानी। स्वतंत्र भारत में तो बड़ा दुखद रहा ये प्रसंग।
महाराज दशरथ सीधे जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण पखारी कीन्ह अति पूजा, पाद प्रक्षालन किया, अपने आसन पर बैठाया, सिंहासन पर, राज्य के आसन पर बैठाया। फिर बोलते हैं भोजन इत्यादि हो गया तो चारों भाइयों को बुलवाया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, चारों भाइयों को प्रणाम करवाया है। ये प्रणाम करने का अभ्यास डालना पड़ता है। मेले शब्द है, मेले का मतलब है चारों भाइयों को चरणों में जैसे रख दिया। वो पंजाब में इसका दृश्य देखने में आता है, वो गर्दन पकड़ के बिल्कुल मत्था टेक मत्था टेक। मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मुझे चौपाई याद आती। यहाँ लिटरली मेले उसकी इतनी आदत बना देते हैं बचपन से कि वो जहाँ संत को देखता है तो प्रणाम तो कर ही देता है। ये आदत की बात है। बोलते हैं पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देख भगवान को जब देखा है मुनिवर ने, मुनि देह विसारी, विश्वामित्र जी को समाधि लग गई। दशरथ जी घबराए, बोले महाराज हमारा लड़का है, कहीं नज़र न लग जाए। अंग्रेजी में तो टच वुड बोलते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या टुटका था। बोले गुरुदेव आपने कभी ऐसी कृपा नहीं की, वन से दरबार में नहीं आए, तो आप लोग तो वनवासी हो, कारण कवन के ही कारण आगमन तुम्हारा, आप पधारे कैसे। अब ये जो वाक्य है ना विश्वामित्र जी का, थोड़ा व्यथा का वाक्य है। बोले महाराज असुर समूह सतावहि मोहि, आप महाराज हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, और आपके राज्य की सीमा में कोई ऋषि साधना करता है, उसका गुरुकुल चलता है, वहाँ संत लोग रहते हैं और उनको असुर सताता है। अब मैं क्या ये बोलूं कि हमारी खबर नहीं ली गई और मुझे स्वयं ही यहाँ पर आना पड़ा। ये असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। महाराज मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। ऋषि की अपनी मर्यादा है, वो जानता है कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, ये तो परमात्मा के बिना मरेगा नहीं, इसलिए दशरथ जी को संकट में नहीं डाला उन्होंने। पहले भी तो आ सकते थे ना, लेकिन जानते थे कि दशरथ जी उनको जीत नहीं सकेंगे, शायद भगवान के ही हाथ से उनका मृत्यु है। भगवान जब युवा हो गए तब विश्वामित्र जी पहुँचते हैं। तो ऋषि को भी मांगने का अवसर समझना चाहिए, और मांगना वो चाहिए जो पूरा हो, दूसरे को संकट में न डाले। और राजा को भी खबर होनी चाहिए, क्या मांगते हो प्रभु। बोले राम लक्ष्मण को दे दो। ओह महाराज सुना नहीं कि दशरथ जी के चेहरे की कांति उड़ गई। बोले महाराज चौथे पन पायो, ये चौथे पन में मुझे पुत्र मिले हैं, कुछ विचार करके बोला करो। मैंने सोचा गौशाला के लिए ज़मीन चाहिए, 100, 200, 500 गायें चाहिए, कुछ इस तरह की बात मैंने सोची थी कि आप कहोगे मैं तुरंत पूरा कर दूंगा, लेकिन आपने तो मेरी जान ही मांग ली। बोले सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, प्राण जैसा प्रिय है वैसा हमारे पुत्र मुझे प्रिय हैं, लेकिन राम प्राण से ज़्यादा प्रिय है। राम देत नहीं बनई गोसाई,
राम जी को मत मांगो, मैं चलता हूँ। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले महाराज यदि आपसे काम चलना होता तो मैं पहले ही आया होता, आपसे चलेगा नहीं। अब देखो गुरु भक्ति, वशिष्ठ जी बीच में हस्तक्षेप करते हैं। लिखा है, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। ये वशिष्ठ जी ने जब समझाया, महाराज दशरथ का संदेह नष्ट हुआ। सौंपे हैं, समर्पित किया दोनों भाइयों को। माताओं के यहाँ गए, राम लक्ष्मण जी उनसे आशीर्वाद लिया, विदा ली, आज्ञा ली, और अब ऋषि के साथ चले। ऋषि आगे आगे, राम जी उनके पीछे और श्री लक्ष्मण जी सबके पीछे। गोस्वामी जी की भाषा बदल जाती है। अभी तो किशोर किशोर बोल रहे थे, अभी कैसा बोलते हैं, 208वां दोहा, पुरुष सिंह दो वीर। अब देखिए ये युवानी है। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, उत्साहित होकर के चले। किस लिए चले? मुनि भय हरन। लीला का मुख्य प्रयोजन शुरू है, परित्राणाय साधूनाम, बस विनाशाय च दुष्कृताम। वो जो पंक्ति बोली है भगवान करते हैं। हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। वीर वेश की झांकी दिखाई गोस्वामी जी ने। आंखें लाल हैं, छाती उभरी हुई विशाल है, भुजाएं भुजदंड की तरह हैं, नील जलज तनु श्याम तमाला। तरकस बांधा हुआ है, हाथ में धनुष है, धनुष पर बाण है। रुचिर चाप सायक दुह हाथा। वीर वेश में प्रभु रामचंद्र की झांकी है। कोई कोई साधक लोग ना वीर वेश में ही उनका ध्यान करते हैं, कोई बाल रूप में करते हैं, कोई वनवासी करते हैं। ये तो साधक की अपनी रुचि है, अपना स्वभाव है। तो कोई वीर वृत्ति का होगा तो वीर रूप का ही ध्यान करेगा। दूं हाथा, बिल्कुल तैयार सन्नद्ध। ओहो, बोले ऋषि को लगा कि आज तो मैं धन्य हो गया, भगवान ने अपने पिता को छोड़ के मेरी रक्षा के लिए प्रयाण किया है। निश्चित रूप से भगवान ब्रह्मण्य है। जाते ही बोले गुरुदेव कल यज्ञ करेंगे। बोले अरे भाई ये बड़े दुष्ट लोग हैं। बोले नहीं, अब आप करिए, चिंता न करिए। और कोई भी सतर्क नहीं, हम खुद ही हैं। यज्ञशाला में यज्ञ शुरू हुआ, वैदिक मंत्र गूंजे, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंजी। भगवान एक तरफ प्रहरी बने हुए हैं, ये प्रहरी राम है। लीला है ना, तो पूरी करी जाए फिर। लक्ष्मण जी दूसरी तरफ, राम जी दूसरी तरफ चलते हैं। जैसे ही धुआं ऊपर उठा, ताड़का सुबाहु मारी दौड़े यज्ञ ध्वंस करने के लिए। भगवान तो इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ही बाण प्राण हर लीना। बस महाराज, बिन फर बाण लिखा तो मारीच को बिना नोक के, बिना फर के बाण मारा। और ताड़का को तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, उसका प्राण हरण किया, मारीच को मारा। अग्नि बाण से सुबाहु का वध किया। और बाकी जो राक्षस असुर लोग थे, लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ये फुटकर लोग हैं, मैं इनको निपटा देता हूँ। तो लिखा अनुज निशाचर कटक संहारा। सेनाओं का जो काम तमाम किया लक्ष्मण जी ने किया। अब तो देवता लोगों ने स्तुति करी है। भगवान बहुत दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते हैं। वहाँ पुराण
वहाँ उपनिषद का श्रवण करते हैं। यज्ञ रक्षा की ये लीला है। समय संकोच है लेकिन मैं थोड़ा इसका आध्यात्मिक अर्थ बोलता हूँ। लीला का अपना रस है, अध्यात्म का अपना एक प्रभाव है। ये बालकांड में आप पीछे जाएं, 23वें दोहे पे जाएं, थोड़ा अध्ययन की दृष्टि से भी रामायण देखना चाहिए। बोलते हैं, ये 23वां दोहा है जहाँ नाम की महिमा का वर्णन है। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा का वर्णन करते करते रामायण के रहस्य की जो कुंजी होती है ना, चाबी, वो हम लोगों को पकड़ाई। यहाँ क्या लिखा है? राम भगत हित नरतन धारी, मिला ना? सही संकट किए साधु सुखारी। नीचे और पंक्ति, ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विभा की, सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नाम जिमि रवि निसि नासा। ये चाबी है इस पूरे यज्ञ